एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार चैनल में स्वागत है। तो फ्राइडे के दिन जैसे हमने डिस्कशन किया था, मार्केट गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन होने के बाद हमें इंटरडे में लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे और उसके बाद अभी आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट में मूव हमें देखने के लिए मिला है। तो अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल जान सकते थे तो आप ये वाला जो मूव आया है वो कैप्चर कर सकते थे। बेसिक था, मार्केट में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था और वहाँ से हमें एक अच्छी रैली कल के दिन मार्केट में देखने के लिए मिली है। तो अभी हमें क्या करना है, कल के दिन मंडे मार्केट ओपन होने वाला है। एक लॉन्ग वीकेंड के बाद हमें किस लेवल्स पे ट्रेड मिल सकता है, कल के लिए एनालिसिस कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो थर्सडे के दिन मूव आया है उसे हमें दिमाग में थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। ओके, तो अभी सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब दो ग्रीन कैंडल्स, दो रेड कैंडल्स, दो ग्रीन कैंडल्स, उसके बाद फिर से दो रेड कैंडल्स। ओके, तो अभी के लिए क्या हुआ है, देखो ये जो 27 तारीख और 30 तारीख को रेड कैंडल्स बनी थी, उसके बाद मार्केट फिर 1 तारीख को गैप अप ओपन हुआ था, फिर से एक रेड क्लोजिंग मिली और 2 तारीख को फिर से मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग और एक पूरा रिकवरी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है। मतलब अभी क्या है, 2 दिन का जो ग्रीन मोमेंटम था वो ग्रीन मोमेंटम यहाँ पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक रेड कैंडल हो सकती है अगर मार्केट गैप डाउन कल के दिन ओपन हो जाता है। ओके, तो पूरा स्ट्रक्चर अभी बुलिश कब होगा, जब मार्केट 23,000 के ऊपर चला जाएगा, तब हम सोच सकते हैं कि मार्केट में हमें यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं या फिर एक पुल बैक देख सकते हैं। जैसे अभी वीकेंड में बहुत सारी न्यूज़ आई है, बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट्स वगैरह आए हैं, तो उस हिसाब से तो मार्केट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और बढ़ गया है। ओके, तो उसी डिस्टर्बेंस को हम कंसिडर करके ना दोनों साइड के ट्रेड्स के लिए हम प्लान करेंगे। फिलहाल तो डेली स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उस ट्रेंड लाइन को हम कुछ इस तरीके से मार्क करके रखते हैं। ओके, तो ट्रेंड लाइन की वजह से हमें क्या मिलेगा कि एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि लगभग आता है हमारा 22,970 से लेके 23,000 के आसपास। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये पता चल गया। फिर चलते हैं सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी अगर अब ऊपर की साइड का हम डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं तो 22,880 से लेके 22,950 ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क करके रख देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, रेजिस्टेंस भी यहाँ पे मार्क हो गया। तो अभी अपसाइड हमारी रिस्ट्रिक्टेड है कब तक, 23,000 तक। 23,000 के जब तक मार्केट नीचे है तब तक हम बियरिश या फिर सेल ऑन राइज के ही पैटर्न को ढूंढते रहेंगे। ओके, उसके बाद अभी चलते हैं सीधा 5 मिनट पे। 5 मिनट में थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट में थोड़ी सा और डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए अभी ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। और अगर कल के दिन जो कुछ भी अभी ग्लोबल चेंजेस हो गए हैं उस वजह से अगर कहीं भी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आते हैं, वो ही सपोर्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करके रखते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तो यहाँ पे है, अगर ये मार्केट कल ब्रेक डाउन कर देता है तो सीधा हम आ जाएंगे इस लेवल के आसपास, मतलब 22,400 के आसपास आ सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक कर देता है तो हम 22,400 के आसपास भी आ सकते हैं। ओके, क्योंकि मार्केट में सेल ऑन राइज ट्रेंड चालू है, लॉन्गर ट्रेंड में हम बियरिश हैं। ओके, और अगर फिर एक बार निगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट में सेलर्स ट्रिगर हो जाएंगे और ये जो कल का अप मूव था उसको फिजल आउट करने के लिए एक सेलर्स क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो हम 22,400 के आसपास के लिए एक सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट किसी भी कारण गैप अप ओपन हो जाती है, ओके, गैप अप ओपन हो जाने के बाद मार्केट को इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, तब एक हम बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है बाइंग साइड में, क्वांटिटी या फिर ट्रेड्स हम बहुत कम ही प्लान करेंगे। तो बाइंग साइड के लिए डिस्कशन थोड़ा सा इस बार हम कम ही करेंगे, जब तक मार्केट 23,000 के नीचे है। हम सेल ऑन राइज की जो स्ट्रैटेजी है उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी के लिए क्या है, मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है
ऊपर चलने लगता है तो जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस पे या फिर इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है, ब्रेकआउट फेल हो जाता है, डबल टॉप बनाता है, कोई भी निगेटिव पैटर्न बनाते हैं, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। उसके टारगेट हम रखेंगे लगभग यहाँ तक। ये जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा गैप अप होने के बाद, तब हम ये वाला ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। और बाई चांस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, बाई चांस अगर मार्केट गैप डाउन 22,400 के आसपास, तो हमें वेट करना है मार्केट इस लेवल पे आए और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का जो ट्रेड है वो सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। कल के डे लो तक हमारे यहाँ पे टारगेट हो सकता है। ओके, क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर हम देखते हैं तो $114 के आसपास है। अगर कल सुबह मार्केट में फिर से एक बोलते हैं कि एक निगेटिव इम्पैक्ट या फिर डॉलर के जो प्राइसेस है वो डॉलर ऑयल बढ़ जाता है, यूएस ऑयल के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो मार्केट के लिए एक निगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है। तो उस वजह से मार्केट एक गैप डाउन भी दिखा सकता है। देखेंगे, जैसे हमने थर्सडे को डिस्कशन किया था कि गैप डाउन होने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसी तरीके से हम थोड़ा सा वेट करेंगे। स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में चेंज होता है उस डायरेक्शन में हम हमारा इंट्राडे प्लान करेंगे। ओके, तो अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखा है तो आप कल के दिन प्लान एग्जीक्यूट होने के बाद प्लीज़ कमेंट में आके एक बार बता देना कि मार्केट में आपके जो एनालिसिस है वो एनालिसिस किस तरीके से वर्क होती है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।